क्या सच में बहुत ज़्यादा बिजी होता है आईसीयू? क्या सच में आपको चेयर पे भी बैठने के लिए नहीं मिलता? क्या सच में हमें खाना खाने का टाइम मिलेगा या नहीं? तो बहुत सारे मैसेज जो नए स्टाफ करते हैं या फिर वो स्टाफ जो दिल्ली में काम नहीं कर रहे, दिल्ली से बाहर कहीं भी काम कर रहे हो, यूपी, पंजाब या कहीं हरियाणा में कहीं भी आप काम कर रहे हो, तो ये क्वेश्चंस आपके मन में तो आते ही होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये सच है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि हमें बैठने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो, इसमें ना आपको मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई आपको चेयर में बहुत टाइम के लिए बैठने के लिए मिलता है, या मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि आपको बिल्कुल चेयर पे बैठने के लिए नहीं मिलता है ना। तो आईसीयू या वार्ड की बात है, आप हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल मैटर करता है। जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे आपको कम काम करना पड़ता है, वहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मैं अपने हॉस्पिटल का बताऊँ तो हमारे हॉस्पिटल में हर बेड के साइड पे ना बैठने के लिए बने हुए हैं, मतलब ऐसे लंबा वो होती है, तो हर हॉस्पिटल की साइड पे बने होते हैं। जैसे आप ये फोटो में देख सकते हो, दोनों साइड पे बैठने के लिए है, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, या फिर जो मेन नर्सिस काउंटर है वहाँ पे भी आपके पास चेयर होती है, 4 से 5 चेयर अवेलेबल होती है, यहाँ पे हम बैठते हैं। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसे हैं जो आपको वो चेयर भी प्रोवाइड नहीं करते। जैसे अगर मैं मैक्स की बात करूँ तो मैक्स में चेयर तो होती है, ऐसा नहीं चेयर नहीं है, लेकिन वहाँ पे बैठने का टाइम नहीं है स्टाफ के पास। क्यों नहीं है? एक तो पेशेंट बहुत ज्यादा है, आपकी पेशेंट रेशियो ज्यादा है, जिसकी वजह से आप बहुत बिजी रहते हो, आपके पास टाइम ही नहीं मिलता बैठने का। इवन चेयर खाली है बट आप चेयर की तरफ देखते हो, लेकिन आप बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपका ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, ये भी पेंडिंग है, जब तक काम खत्म नहीं होगा मैं ओवर कैसे दूंगा। ये चीज आती है। दूसरी चीज ये है, अभी मैक्स में अगर आप काम कर रहे हो, आपको हैंडओवर आपको 2-3 पेशेंट का मिल जाएगा आईसीयू के अंदर। उसके बाद सारे सिक पेशेंट होते हैं आईसीयू के अंदर, तो वो एक अलग से प्रॉब्लम है। आपको कभी इसकी सक्शन करनी है, इसके मुंह से निकलनी, इसकी सक्शन करनी है, इसकी मेडिसिन देनी, इसकी करनी है, इसका ये करना है, फिर ब्लड ले लो, एबीजी ले लो, फिजियोथेरेपी करवा दो, ये कर दो, वो कर दो, पेशेंट की साइड चेंज करवा दो, है ना। और आईसीएन आ गया, चलो पेशेंट को टर्न करवा के दिखाओ। कोई बेड सोर नर्स आ गई, चलो पेशेंट को टर्न करके दिखाओ, कोई बेड सोर तो नहीं है, और बेड सोर की केयर प्रॉपर हो रही है नहीं, फॉलिस केयर हो रही नहीं। मतलब इतने ज़्यादा काम के आपका खुद का दिमाग खराब हो जाएगा। चेयर तो छोड़ो, आपको ये भी पता नहीं है कि मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया है कि नहीं। इवन कई बार 8-8 घंटे की ड्यूटी में स्टाफ पानी तक नहीं पीता है। तो पानी आपके सामने होता है, पानी आपके सामने पड़ा है, लेकिन आप पानी को देखते हो लेकिन पी नहीं पाते हो, क्योंकि आप इतना ज़्यादा बिजी होते हो। आप सोचते हो बस ये खत्म कर लो फिर पानी पीता हूँ, और खत्म करने के चक्कर में आपका खत्म ही नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैक्स जैसा हॉस्पिटल है तो आप भूल जाओ, आपका खाना पीना सब खराब, जिंदगी खराब है। क्योंकि मैंने वहाँ पे 2-3 महीने काम करा है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने वहाँ पे 4-5 महीने काम करा है, मुझे पता है वहाँ पे कितना बिजी होता है ना। और उसके बाद और वही जो दूसरे हॉस्पिटल है, जैसे जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, जब बहुत सारे और भी हॉस्पिटल है, मैक्स फोर्टिस को छोड़ के बहुत सारे हॉस्पिटल, इवन मैक्स फोर्टिस में भी स्टाफ आराम से बैठता भी है। कुछ अच्छे डिपार्टमेंट है, कुछ सही डिपार्टमेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होता है, वहाँ पे आप बैठ के काम कर सकते हो। और बाकी जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, आप आराम से बैठने के लिए बहुत मिलता है। आप चेयर पे बैठ के, किसी में तो इतना बैठने के लिए मिलता है कि बैठ के आपके बेड सोर ना हो जाए, ये भी चीज़ का डर रहता है। तो ये हो गया पहला आपका सवाल, जो कि चेयर पे बैठने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता, वो आपको क्लियर हो गया। अभी दूसरी चीज़ है, लंच, टी, ब्रेक मिलती है या नहीं मिलती है। देखो, किसी को भी टी, लंच, कुछ खाने पीने की ब्रेक नहीं मिलती है, हमें निकालनी पड़ती है, हमें ब्रेक मारनी पड़ती है। गाड़ी चलाने के लिए आप 12 घंटे भी चला सकते हो, या फिर ब्रेक मार के भी चला सकते हो, हर 3-3 घंटे में आप स्टे कर सकते हो ना। तो वही सीन यहाँ पे है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी सामने रखा है, पीना है नहीं पीना वो आपके ऊपर है। अगर आप सोचोगे नहीं पहले मैं ये खत्म कर लूँ, मैं फिर पानी पीऊंगा, अगर आप ऐसे वाले डेडिकेटेड वाले स्टाफ हो, तो फिर आप पूरा दिन ना तो बैठ पाओगे ना पानी पी पाओगे। अगर आप ऐसे स्टाफ हो कि पहले थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ, 5 मिनट की चाय पी लेता हूँ, फिर करता हूँ, या फिर आप घर से कुछ फ्रूट्स वगैरह काट के लेके आए हो, जहाँ आपने सोचा चल मैं वहाँ पे एक पराठा ले जाता हूँ पैक करके, वहाँ पे जाके खा लूंगा। तो टाइम है आपके पास, ऐसा नहीं, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप उनको बोलोगे बस मैं 5 मिनट में आया, जो भी आपका कोलीग है जो भी है, उनको बोलोगे मैं 5 मिनट में चाय पी के आ रहा हूँ। मतलब डिपार्टमेंट के अंदर ही रूम बने होते हैं, वहां पे जाना है, अपनी चाय पानी पियो, जो भी करना है, 5 मिनट 10 मिनट बैठो करके आ जाओ, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे स्टाफ देखे हैं कि हम उनको बोलते हैं, हमने अगर डिपार्टमेंट में चाय बनी हुई तो वो आपको बोलेंगे और सारे स्टाफ एक करके जल्दी आके चाय पी लो, है ना। उसके बाद राउंड शुरू हो जाएंगे, उसके बाद वो आ जाएगा, उसके बाद ये डॉक्टर आएगा तो ये राउंड शुरू हो जाएंगे, या अटेंडेंट आ जाएंगे, या जो भी। तो
बहुत सारे स्टाफ में से अगर 10 स्टाफ काम कर रहे हैं उनमें से 2-3 तो ऐसे होते हैं वो सोचते हैं चल 2 मिनट का ब्रेक लेते हूँ, जो काम है इसको छोड़ो, पहले मैं चाय पी लूँ। लेकिन कुछ ऐसे स्टाफ है वो बोले हाँ हाँ रखो रखो मैं आ रहा हूँ। ऐसे लिखते रहेंगे करते रहेंगे और आपका काम खत्म नहीं होगा। चाय गर्म चाय पड़ी पड़ी कोल्ड, तो हॉट टी आपकी पड़ी पड़ी कोल्ड टी हो जाएगी, लेकिन स्टाफ जो है आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो बोलता है अरे मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास होता है, टाइम निकालना पड़ता है ना, वो आपके ऊपर है, आपकी कॉमन सेंस है कि आप कैसे काम कर रहे हो, कैसे टाइम निकाल रहे हो, कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो। तो टी ब्रेक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ता है, चाहे आप 5 बार चाय पी लो, है ना, तो वो आपके ऊपर है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन सब पूछते हैं कि कितने पेशेंट्स हमें मिलते हैं। देखो पेशेंट रेशियो हर जगह पे अलग अलग होती है। वार्ड के अंदर 6 to 8 या फिर कई बार 10 तक भी जा सकती है। 6 to 10 के बीच में वेरी करती रहती है, लेकिन 6 to 8 तो कॉमन है, जो मिलती है। उसके बाद आईसीयू के अंदर जाए 1:2 होता ही होता है। 1:3 हो सकता है अगर सारे ही आपके नॉर्मल पेशेंट है, जैसे वेंटी पे कोई नहीं है, मे बी कई बार एनआईवी पे भी कोई नहीं होता है, तो 3 आपको स्टेबल पेशेंट मिल जाएंगे। अगर एनआईवी है, एक एनआईवी, एक नॉर्मल पेशेंट या ऑक्सीजन वाला, या फिर ओबी एनआईवी, या फिर एक वेंटी वाला और एक स्टेबल पेशेंट, इस टाइप का जो है रेशियो हर जगह पे रहता है, आप कहीं भी चले जाओ। 1:3 बहुत ही कम होता है, लेकिन होता वहाँ पे है यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टेबल से पेशेंट मिलने हैं। यहाँ पे ज़्यादा कोई काम नहीं है, मतलब एयरवे सिक्योर करने वाली दिक्कत ही नहीं है, ना वेंटिलेटर पे है, ना एनआईवी पे है, ना ही ऑक्सीजन पे। तो ऐसे वाली जगह पे आपको 1:3 हो सकता है, अगर अदरवाइज 1:2 ही रहता है। ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है आईसीयू में, होता है तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाते हो। कई बार मैंने देखा है ऐसा स्टाफ भी, मतलब आज वो पेशेंट आपके पास है सेम कंडीशन में और आप पूरी रात बिजी रहे हो, है ना, रात को 8 बजे से आप काम करते करते आपको 3 बज गए, आपका काम खत्म नहीं हुआ। 3 बजे के बाद मॉर्निंग का काम भी शुरू हो गया, करते करते फिर 8-9 बज गए और आप पूरा भागते भागते निकल गया। उसके बाद ऐसा स्टाफ जो थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस ज़्यादा लगाता है, थोड़ा सा दिमाग से चलता है, वो क्या करेगा, उनके पास भी वही सेम पेशेंट था आज, वही सेम कंडीशन में था आज, लेकिन उसने अपना काम ख़त्म करने का उसका तरीका थोड़ा सा आपसे अलग था। करते करते उसने 10-11 बजे तक पूरा काम ख़त्म करके आराम से अपना बैठ गया। उसके बाद फिर से उसने अपना दिन में 4 बजे काम शुरू करा और सुबह फिर ख़त्म करके बैठ गया। तो ये स्टाफ के ऊपर होता है कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है। जितना आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपको उतना ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि किसको काम मैंने कैसे ख़त्म करना है, कौन सा काम मुझे पहले करना है, कौन सा काम मुझे बाद में करना है। कुछ स्टाफ ऐसे होते थोड़ा सा इसका करेंगे, थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा इसका, तीनों का थोड़ा थोड़ा करके फिर दोबारा से थोड़ा थोड़ा सबका करेंगे। तो इससे आपको ये भी श्योरिटी नहीं है कि मैंने किसका काम कितना कर लिया है। हमेशा इस तरीके से चलो, पहले जिसका आपने पहले शुरू करा है पहले उसका काम खत्म कर लो। मेडिसिन देनी है, फाइल लिखनी है, चार्ट लिखना है, सैंपलिंग करनी है, ब्लड सैंपल भेजना है, कैनुला लगाना है, जो भी करना है एक का करो, पहले एक का खत्म करो, फिर दूसरे पे जाओ, दूसरे की फाइल चार्ट खत्म करो, पेशेंट से बात करो, जो भी उसका करना है, जो भी मेडिसिन है सारी खत्म करो, फिर तीसरे पे जाओ। अब तीसरे पे जाने के टाइम पे आपका कोई पेशेंट सिक हो जाता है या जो भी हो जाता है, आप उधर बिजी हो गए हो, लेकिन स्टिल आपके दिमाग में ये चीज़ है कि भाई 2 का मैंने ख़त्म कर दिया, अब इनकी तरफ मुझे फाइल चार्ट की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है और मेडिसिन मेरी सारी डन है। फिर आप तीसरे पे आओ, फिर तीसरे का फाइल चार्ट, मेडिसिन जो भी करना है करो, तीनों ख़त्म करो, आपका काम बिल्कुल ख़त्म है। उसके बाद पेशेंट की कंप्लेंट्स है, पेशेंट आपको घंटे में 2 बार बुला रहा है, 3 बार बुला रहा है या फिर बुला ही नहीं रहा है, वो आपके ऊपर है कि वो आपको काम कैसे रहता है। अदरवाइज आप सारा फ्री हो जाते हो सारा काम करके। तो ये थोड़ा सा होता है कॉमन सेंस की बात कि आप किस तरीके से काम करते हो। कुछ स्टाफ फ्री नहीं हो पाते पूरी रात, कुछ स्टाफ अपना 10-11 बजे फ्री हो गए आराम से बैठ जाते हैं। उसके बाद जो ड्यूटी आवर्स का बात करें ना, जैसे पंचिंग की कि कितने बजे पंच इन करना है, देखो हर हॉस्पिटल जो है नॉर्मल 7 घंटे की ड्यूटी तो करवा ही लेता है आपसे। आधा घंटा पहले आपको बुलाएगा, आधा घंटा बाद में छोड़ेगा। नॉर्मल मतलब जैसे पंजाब में जब मैं काम कर रहा था तो मुझे हमारी 8 से 2 की ड्यूटी होती थी, तो 8 से हम 10 मिनट पहले आते थे, जो भी इन्वेंट्री वगैरह देखनी थी वो देखते थे और 2 बजे हम निकल लेते थे, 2, सवा 2 या 2:30, हद 2:30 बजे तक हम निकल जाते थे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7:30 की ड्यूटी है, मतलब 8 बजे वाली 7:30 बजे ड्यूटी है। 7:30 आपको वहाँ पे पंच इन करना होता है, वो आधा घंटा है आपके पास इन्वेंट्री चेक करने के लिए। 8 से 10 मिनट पहले आपको या 5 मिनट पहले आपको हैंडओवर शुरू कर देना है। उसके बाद जो इवनिंग में, उसके बाद आपकी 2:30 को आपको निकल जाना है डिपार्टमेंट से। तो मतलब टोटल अगर हम देखें तो 7 घंटे की ड्यूटी होगी। और वही जो इवनिंग वाले हैं वो क्या करते हैं, वो 1 बजे आएंगे और 8 बजे निकल जाएंगे, इनकी भी 7 घंटे की ड्यूटी होगी। और नाइट वाले की 8 से 8 की होगी, मतलब 8 से 8 नहीं यार, हमारे 7:30 से 7:30 की होती है ना। तो इस तरीके से मतलब जो टाइमिंग है वो बनी होती है, 7 घंटे की ड्यूटी आपको करनी ही करनी है।
मैक्स जैसे फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में करते हो तो कई बार आपकी 8 से 9 घंटे की भी हो जाती है। आपकी क्लासेस हैं, आपको इसको फाइल चेक करवानी है, फिर आपका सुपरवाइजर चेक करेगा, फिर बाहर से कोई आएगा वो फाइल चेक करेगा, तब आपको जाना है। तो ये सब चोचले जब आपके होते हैं तो आपकी ड्यूटी 8 से 9, 9 से 10, 11 घंटे कब चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। ये तो हो गया पंचिंग की बात और जो भी आपकी मतलब कितने बजे आप आते हो कितने बजे जाते हो उसका। तो नेक्स्ट जो क्लासेस की, जैसे मैंने आपको बताया क्लासेस की बात करें तो मैक्स एक ऐसा हॉस्पिटल मैंने सुना है, बाकियों का तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बाकी सब जो हॉस्पिटल है वो क्लास लेते हैं, मतलब आप इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी इवनिंग ड्यूटी 1 से 8 की है और जो मॉर्निंग वाला स्टाफ है वो 2:30 बजे तक जाता है। तो 1 से 2:30 के बीच में जो 1.5 घंटे का टाइम है उसके बीच में जो 1 घंटा है वो क्लास का होता है, जो कि नॉर्मल हर हॉस्पिटल कंडक्ट करते हैं। तो 1 घंटे की क्लास होती है, इवनिंग वाले वो करते हैं, मतलब 1 से 2 बजे तक की क्लास है। 2 बजे डिपार्टमेंट में आएंगे, 2:30 बजे तक अपनी इन्वेंट्री चेक करेंगे और 2:30 बजे ओवर लेके स्टाफ को फ्री कर देंगे। ये तरीका चलता है नॉर्मल। लेकिन मैक्स में आपको कई बार नाइट के बाद भी क्लास लेनी, मतलब आपने नाइट 8 से 8 की करी, उसके बाद 9 बजे तक आपकी फाइलें वाइलें जो भी चेक करनी थी वो ही हैंड ओवर हुआ। फिर 9 बजे आपकी क्लास है, 9:30 बजे आपकी क्लास है, 9 बजे ऑडिटोरियम में जाओ, उसके बाद 9:30 10 बजे वो क्लास लेने के लिए आएंगे। उसके बाद फिर 1 घंटा आपका वेस्ट करेंगे और फिर 11 बजे आप वहाँ से निकलोगे, 11:30 घर पहुँचोगे, खाना वाना खाओगे, 11:30 12 दोपहर की 1 बज जाएगा, 1 बजे सोओगे और फिर आपको 6 बजे 5 बजे उठ के रेडी होना है, मतलब फिर नाइट के लिए आना है। तो इस तरीके से भी काम चलता है। तो इसीलिए स्टाफ मेरे जितने भी है वो मैक्स से जल्दी छोड़ देते हैं और कुछ पुराने स्टाफ टिके भी हुए हैं वहाँ पे जो टिके हैं। तो बाकी दूसरे हॉस्पिटल में क्लासेस इतनी नहीं होती, वो बस एक ही टाइम पे क्लास करते हैं, वो भी दोपहर को, और वो भी तब जब मतलब टाइमिंग भी ऐसी है कि सबकी ड्यूटी के बीच में मैनेज हो सकता है। और उसके बाद लास्ट पे बर्डन की अगर बात करें कि स्टाफ के ऊपर कितना बर्डन है, तो देखो बर्डन तो बहुत है स्टाफ के ऊपर अगर आप देखो, और अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से चलो तो देखो तो बर्डन है भी नहीं ज़्यादा। जैसे मैंने आपको पहले चेयर वाली बात बताई, चाय वाली बात बताई है ना, तो वो आपके ऊपर है आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। अगर आप बहुत जल्दी सारे काम खत्म कर देते हो तो ज़्यादा बर्डन नहीं है आपके ऊपर। लेकिन अगर आप काम खत्म नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आपने आधा काम ये कर दिया फिर इसको छोड़ के इधर आ गए, इधर इसको छोड़ के इधर आ गए, तो आपका कोई भी काम खत्म नहीं हुआ, तो इस तरीके से तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, आप काम ही नहीं खत्म कर पाओगे। तो बर्डन थोड़ा सा स्टाफ के रिलेटेड भी होता है कि उनकी कॉमन सेंस के रिलेटेड, उनकी नॉलेज के रिलेटेड, या फिर उनको अभी नए नए हैं उनको पता नहीं है कि किस तरीके से काम खत्म करना है उसके रिलेटेड। अगर वैसे देखा जाए तो बड़े वाले हॉस्पिटल है, मैक्स जैसे है, फोर्टिस है, और ये आपको बहुत दबा के सैलरी देते हैं, लेकिन काम भी ऐसे ही करवाते हैं कि आपका काम कर करके आप जो आपकी सैलरी आती है उसकी खुशी आपके बर्डन के बाद जो है ना न्यूट्रल सी हो जाती है। आपको ये होता है चल काम तो है लेकिन पैसे भी तो है ना, दोनों चीज़ें हैं ना, तो आप या तो काम देख लो या पैसे देख लो। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए, छोटे हॉस्पिटल में जाओ, काम ही नहीं है ज़्यादा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये चीज़ आपके ऊपर है, ये चीज़ डिपेंड आपके ऊपर करती है कि आपको कहाँ पे जाना है कहाँ पे ना। मैं आपको ना तो ये बोल रहा हूँ कि मैक्स बुरा है या फोर्टिस बुरा है। सैलरी में आपको बता दी मैंने कि सैलरी सबसे ज़्यादा मैक्स ही आपको देगा और कोई हॉस्पिटल नहीं देगा, और काम भी मैक्स आपसे सबसे ज़्यादा लेगा और कोई नहीं लेगा। तो हॉस्पिटल के बारे में और जानना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तो हॉस्पिटल के इंटरव्यूज़ के रिलेटेड और हॉस्पिटल के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मैं लेके आता हूँ। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपसे इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाए, जितने भी हॉस्पिटल है, कोई भी हॉस्पिटल में जाने के लिए आपकी इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पा रही, तो उसके लिए आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपकी इंटरव्यू जो है वो आराम से क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है। आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाना है, हर हॉस्पिटल के क्वेश्चन पेपर आपको दूंगा, हर हॉस्पिटल की रेफरेंस आपको दे के भेजूंगा, हर हॉस्पिटल में इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको रेडी करके भेजूंगा। 7 दिन चाहिए बस मुझे आपके, 7 दिन में आपको फुल रेडी करके हॉस्पिटल में भेज दूंगा। और उसके बाद आपको किस में ज्वाइन करना है वो आपकी मर्जी है। 25-27 हज़ार तक की एज ए फ्रेशर मैं आपको सैलरी दिलवाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मेल हो, फ्रेशर हो, और फीमेल हो, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस है, कोई मैटर नहीं करता, सबको मैं रेडी करता हूँ, सबको मैं हॉस्पिटल में इंटरव्यू क्लियर करवाता हूँ और सबको मैं रेफरेंस देके भेजता हूँ। तो अगर आपको भी कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे आपको दिख रहा होगा, फ्लैश होता होगा, वहाँ पे मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। सारी कोर्स की डिटेल मैं आपको वहीं पर दे दूँगा। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।